हेलो गाइस, मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हो मैं अभी मेट्रो स्टेशन पे हूँ और अपने जीजू के साथ हम जा रहे हैं घूमने। और ऑटो में मैंने लिया है ये मीठे वाले पेड़ जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। और फिर ऑटो से हम पहुँचे डायरेक्ट साइंस म्यूज़ियम। जी, साइंस म्यूज़ियम जो जहाँ मैं बचपन में आई थी, आई थिंक जब हम स्कूल टाइम में थे तब आई थी, तो वहाँ पहुँचे। उसके बाद हम पहुँचे टिकट की लाइन में और पर पर्सन एंट्री टिकट 80 रुपीज़ थी। तो हमने 3 टिकट लिया जिसके 240 रुपीज़ बने। उसके बाद सब हम पहुँचे अंदर और अंदर जाके हमें सबसे पहली जो चीज़ दिखी वो थी ये बड़ा सा पहिया जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। फिर हम एंटर किया ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा, जहाँ सारे हाथ के बनाए हुए सामान थे जो पहले के लोग जिस तरह से चीज़ें बनाते थे, वो कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें थी। और वहाँ के जानवर वगैरह वो भी छोटे छोटे बना के उन्होंने रखा था। क्योंकि मुझे आधी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी क्या थी, बट वो उनके यहाँ का जो माला था वो बड़ा ही प्यारे लग रहे थे मुझे। और फिर लोग वहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे जैसे आप गांव पहुँच गए हो, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमें दिखा ये तराजू, अलग अलग तरीके के जो आज के टाइम में आपको नहीं देखने को मिलते। कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी है क्या। उसके बाद हमें दिखी ये चीज़ क्या थी मुझे समझ में नहीं आया। एंड फिर ये कैसे कपड़े बनते हैं ये वगैरह। एंड फिर लोग मिट्टी से कैसे चीज़ें बनाते थे पहले के टाइम के, वो सारी चीज़ें दिखाई गई थी। एंड तोप, उन सब का मॉडल रखा हुआ था जो भी मतलब तोप वगैरह है, मुझे सच में ज़्यादा नहीं पता और मैं पढ़ भी नहीं रही थी। ये बड़ा सा तोप दिखा मुझे। एंड फिर दिखा हमें कुतुब मीनार, इन सब की छोटी छोटी स्टैचू दिखी मंदिर की। ये कौन सा मंदिर था मुझे नहीं पता। एंड फिर एक और मंदिर, लास्ट में सबसे ज़्यादा सुंदर ताजमहल, ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंड उसके बाद मुझे दिखा ये हाथी जो मुझे समझ में क्यों। एंड फिर हमें देखिए पुराने ज़माने के म्यूज़िक इक्विपमेंट्स जो आज भी हम देख सकते हैं, जो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। फिर ये चार्ट, ह्यूमन बॉडी चार्ट की को हमारा निर्माण कैसे हुआ इसमें आप वो देख सकते हो। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे समझ में नहीं आया ये, क्योंकि मैंने कोशिश की मुझे समझ में आया बट मुझे नहीं आया। फिर हमें दिखा ये बड़ा सा दिमाग, ह्यूमन दिमाग जो इतना बड़ा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड फिर था ये चेयर पे बैठा हुआ एक कंकाल जिसको हम मूव कर सकते थे। आई थिंक इसमें ये था कि आप दिमाग के किस पार्ट से क्या चीज़ वर्क करती है। सो मैंने भी ट्राई किया। एंड फिर हम पहुँचे टेस्ट योर स्टेमिना। सो मेरे जीजू ने लगाए थोड़े चिनअप्स। जीजू के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। जीजू का तो कोई नंबर आया नहीं। फिर मैंने ट्राई किया पुलअप करने का, ओके, बट मुझसे नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मैं पुलअप छोड़ दिया तो मुझसे नहीं हुआ। उसके बाद हम पहुँचे इस लाइन में जिसमें आपको सीधा चलना था, बैलेंस बनाना था। उसमें भी हम आई थिंक फेल हुए बैलेंस बनाने में। मेरा बन गया था बट मेरे जीजू ने ट्राई भी नहीं किया, कह रहे नहीं मुझे नहीं बनाना, बैलेंस योर सेल्फ। सो हमने बैलेंस वाला ट्राई नहीं किया। एंड फिर ये मेरी बहन और मेरे जीजू को इसमें देखना था, तो आई थिंक दोनों का फेस मिक्स करके दिखाता, बट ये भी समझ में नहीं आया, जीजू से हो ही नहीं रहा था। एंड फिर हमने चेक किया अपना वेट, जिसमें आपका ब्रेन और बॉडी दोनों का वेट पता चल जाता है। मेरे ब्रेन का वेट 1.27 कुछ था। उसके बाद हम पहुँचे प्री हिस्टोरिकल लाइफ गैलरी पे आए। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बचपन में जब हम स्कूल की तरफ से पिकनिक आए थे तो फर्स्ट टाइम जब हमें साइंस म्यूज़ियम में लाया गया था, तो मुझे बस एक यही चीज़ थी जो मुझे याद थी, क्योंकि यहाँ पे ये जैसे डायनासोर्स की स्टैचूज़ रखे हुए थे और इनकी इवन गर्दन भी हिलती है। और मुझे याद है जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा था। और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी रुखसार, उसने मुझे हेल्प किया था क्योंकि मैं अचानक से डर गई थी इसकी जब गर्दन हिली थी। और सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा डरावना मुझे लगा था ये वाला। और आई थिंक यही वाला वो डायनासोर है जिसके हिलने की वजह से मेरी चीख निकल गई थी स्कूल टाइम में जब मैं पिकनिक आई थी। सो इसको देख के मुझे मेरी फ्रेंड की याद बहुत आई। आई मिस यू रुको, आई होप तो मेरा ब्लॉग देखे। एंड उसके बाद फिर मुझे देखा ये वाला डायनासोर, नाम मैंने नहीं पढ़े क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, हम लेट हो रहे थे, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब कुछ, बहुत ही इवन मज़ा आ रहा था, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। एंड स्कूल टाइम में अलग ही मज़ा होता है। उस टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत डरावनी लग रही थी। अब थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया
बट पहले मज़ा आता था। और उसके बाद फिर ये सब दिखा। सारे डायनासोर्स के नाम मुझे नहीं पता। और ये डायनासोर वाला था भी बहुत बड़ा, बहुत सारे डायनासोर्स थे, जो पहले के जो डायनासोर्स थे, जो आज के टाइम में तो भूल ही जाओ कहाँ ही होंगे, कभी किसी ने देखा भी नहीं है शायद। सो इन सब को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमें पता चल रहा था कि अच्छा ऐसे ऐसे डायनासोर्स भी थे जो हम कार्टून्स में देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा था। ये दिखा ये बर्ड, ये बहुत ही बड़ा बर्ड था, मुझे समझ में नहीं बर्ड कौन सा, आई थिंक ये शुतुरमुर्ग है या क्या है, आई डोंट नो। फिर दिखाइए एलिफेंट, आई थिंक एलिफेंट ही है। एंड या इधर एक और भालू सा बिठाया हुआ है कुछ। उसके बाद हम पहुँचे उस जगह पे जहाँ शायद कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें थी, जहाँ हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया। फिर हम पहुँचे 3D शो देखने। वैसे हमारे पास इसकी टिकट नहीं थी, बट हम घुस गए अंदर बिना टिकट के, और लकीली हमने शो भी देख लिया। और 3D शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे रियल में ये बर्ड हमारे आँख के सामने हैं, और सच में लोग इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और अंदर बहुत ही शोर मच रहा था जब ये बर्ड ऐसे दिखाया। एंड उसके बाद सबसे सुंदर जो चीज़ लगी मुझे वो ये, ऐसा लग रहा था जैसे कि टिम टिम करके तारे हमारे आसपास उड़ रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सो अगर आप साइंस म्यूज़ियम जाते हो तो 3D शो ज़रूर देखना, क्योंकि ये सच में इंटरेस्टिंग है। पैसा वसूल कहते हैं। इसकी टिकट आई थिंक 40 रुपीज़ थी पर शो टिकट। इसकी टिकट की प्राइस 40 थे, और अगर आप अदर शोज़ देखते हो तो उसका अलग चार्ज होता है। बट हाँ, 3D शो में आपको मज़ा आएगा। और हमने तो ये शो बिना टिकट के देखा हमने इसके पैसे ही नहीं दिए, और हम भीड़ में घुस गए थे। और सबसे ज़्यादा सुंदर था वो वाला सीन। और उसके बाद ये पानी के अंदर जाना भी, ये भी बहुत ही ऐसा लगा जैसे आप सच में पानी के अंदर चले गए और आपको पानी के अंदर के जीव नज़र आ रहे हैं। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके बाद हम पहुँचे मिरर मेज में, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, बट उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, क्योंकि ये सब चीज़ें बचपन में अच्छी लगती हैं। अब तो उतना मज़ा नहीं आया। ठीक था, अच्छा था, आप जा सकते हो, अगर भीड़ कम हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड फिर हमने देखा थोड़े बहुत वो चीज़ें जो उसको आई थिंक मॉडल कहते हैं इन्हें। सो अब ये पता नहीं ये कहाँ का मॉडल है। फिर मेरे दीदी और जीजू ने पैराशूट वाले इस चीज़ में बैठ के फ़ोटो खिंचाया, और हमें रॉकेट वगैरह भी दिखा। सो आज के व्लॉग में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।